नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। गुड मॉर्निंग सभी को। तो नोटिफिकेशन दोस्तों आ चुका है। कल रात को मैंने 1 बजे लाइव किया था, उसमें बहुत अच्छी चीज़ एक शुरुआत में मैंने करवाई थी, वो ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। छोटा सा एक गेम खिलाया था। ऑरेंज, हाँ। चलिए तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। नंबर टेस्ट, इसके बारे में पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। नंबर टेस्ट भी एक अल्फ़ा न्यूमेरिक जो सीरीज़ होती है उसी के एक पार्ट है। ठीक है, सीरीज़ का पार्ट है ये नंबर टेस्ट। और एक जो कल की क्लास होने वाली है, कल मतलब कल तो सैटरडे, शायद कल नहीं होगी, मंडे को होगी, तो वो क्लास है आपकी अल्फ़ाबेट टेस्ट की। तो ये 3 सीरीज़ होते हैं टोटल, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, नंबर टेस्ट और अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, फिर से एक बार, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, नंबर टेस्ट और अल्फ़ाबेट टेस्ट। ठीक है, तो ये 3 के सीरीज़ होते हैं, 5-5 क्वेश्चन के पेयर में ही आते हैं, मतलब 5 क्वेश्चन का एक सेट बनता है। या तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आएगा, या अल्फ़ाबेट टेस्ट आएगा, या फिर नंबर टेस्ट आएगा। इसमें से नंबर टेस्ट और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ जो है वो पीओ के पेपर में कभी नहीं पूछा जाता। अल्फ़ाबेट टेस्ट जो है वो आपके पीओ के पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो नंबर टेस्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो नंबर टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स, ये डेली का इसका दिक्कत है, ये बूढ़ा हो गया है लग रहा है। तो इसके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो कैसे होते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ आपको ऐसे नंबर्स दिए जाएंगे, 546, 658, 845, 753, 459। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है और इस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन होंगे। ये सीरीज ऐसी ही रहेगी और इस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार आप लोग खुद से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि ये बोल क्या रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ें नहीं है, जैसे कि कल भी नहीं थी। तो मैं जहाँ पर जो ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं वो सारी ट्रिक्स मैं आप लोगों को बीच बीच में बताते जाऊँगा। ऐसे मतलब कुछ ऐसा सच बेसिक कुछ भी नहीं है कि पहले बेसिक बताएंगे तभी बनेगा। बस क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर लाना है। कुछ जहाँ पर ज़रूरत होगी ट्रिक वगैरह की तो वो मैं आप लोगों को बताते रहूँगा। देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें ना थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है, दिमाग लगाना होता है। क्या बोला है, इफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट्स ऑफ ऑल द नंबर्स आर इंटरचेंज। बोल रहा है पहले और दूसरे डिजिट को हमको चेंज करना है, मतलब ये 4 यहां आने वाला है, 5 यहां आने वाला है। ठीक है, तो हर जगह ऐसे ही हो जाएगा, ये 5 जो है वो यहां चला जाएगा, ये जो है वो यहां चला जाएगा 7। ठीक, तो आपसे क्या पूछ रहा है, देन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड डिजिट। तो सेकंड और थर्ड डिजिट का आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो आपको बताना है। तो भाई सिंपल से आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो। क्यों? क्योंकि भाई ये तो सेकंड पे जाने ही वाला है ना, तो सेकंड और थर्ड इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना था। तो जब ये सेकंड में जाने वाला है, मतलब इसी का तो मल्टीप्लीकेशन करोगे, इसका करोगे, इसका करोगे, इसका करोगे और इसका करोगे। 9 चौक 36, 7 3 21, 8 पंचे 40, 8 6 48 और 6 पंचे 30। तो हाईएस्ट क्या है, 48। ये आपका आंसर बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? आपको इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में ये चीज को रखना है कि भाई फर्स्ट और सेकंड जब इंटरचेंज हो रहा है तो ऑटोमेटिक ये वाला सेकंड डिजिट बनने वाला है। तो सेकंड और थर्ड डिजिट का हमको प्रोडक्ट करना था और हाईएस्ट जो भी वैल्यू होती वो बताना था। तो उसको बिना चेंज किए आप डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई कर लो, फर्स्ट और आखिरी वाले को। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, कोई रिपीट रिपीट लिख रहे हैं जो, भाई आपको बोला है पहले और दूसरे को इंटरचेंज करो, तो इंटरचेंज करने से क्या होता, 4 यहां आ जाता, 5 यहां आ जाता, 6 यहां आ जाता। अब आपको बोला है सेकंड और थर्ड डिजिट का मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो भाई जब आपको पता है कि इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन है, तो यहां पर भी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, यहां पर भी इन दोनों का होगा, यहां पर भी इन दोनों का होगा, यहां पर भी इन दोनों का होगा। सबको मल्टीप्लाई कर लो, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो आपका आंसर बन जाएगी। तो 48 आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखो आपको बोल रहा है इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर हम ये सारे नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। आगे पूछ रहा है देन द सम ऑफ द सेकंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड लोएस्ट नंबर। तो भाई इनको अरेंज करने की क्या जरूरत है, आप इनको अरेंज करोगे तो जो लोएस्ट है जो हाईएस्ट है वो चेंज हो जाएगा क्या? ऐसा तो कुछ नहीं होगा भाई, जो हाईएस्ट था वो हाईएस्ट ही रहेगा, जो लोएस्ट था वो लोएस्ट ही रहेगा, जो सेकंड लोएस्ट था वो सेकंड लोएस्ट ही रहेगा। तो अरेंज करने से कोई फायदा है क्या? नहीं है। वो जानबूझ के आपको टाइम वेस्ट करवाना चाह रहा है कि इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप इसमें अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, आगे की चीज को देखिए। सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड लोएस्ट, तो यहां पर देखो थर्ड लोएस्ट कौन सा बनेगा। अब थर्ड लोएस्ट निकालने के लिए भी दोस्तों हमको क्या पता है, हमको ये चीज पता है कि किसी भी नंबर को छोटा या बड़ा हम कैसे डिसाइड करते हैं, उसके पहले डिजिट से। जैसे 8 लिखा है, यहां 7 लिखा है, तो डेफिनेटली 7 वाला छोटा होगा, ऐसे ही डिसाइड करते हैं। तो अगर आपको यहां पर थर्ड लोएस्ट निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो भाई? लोएस्ट देख लो यहां पर क्या है, लोएस्ट देखो ये है लोएस्ट 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो ये थर्ड लोएस्ट हो गया। तो इसमें आपको क्या पूछा था, सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड डिजिट, तो सेकंड और थर्ड डिजिट का आपको सम निकालना था, यानी 8 और 5 13, तो 13 आपका आंसर बनेगा। क्लियर है सभी को? ध्यान दोगे तो समझ में आएंगी चीजें, नहीं दोगे तो नहीं समझ में आएंगी। इसमें क्या बोल रहे हैं देखिए, फॉर ऑल द नंबर्स इफ द थर्ड डिजिट इज डिक्रीज्ड बाय 2 देन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट इज। आपको बोल रहा है कि अगर हम सारे थर्ड डिजिट में 2 माइनस कर देते हैं देन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट। तो भाई सिंपली आपको क्या करना है, आप 2 माइनस मत करो, ठीक है। 2 सब में माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई इसमें भी 2 माइनस करोगे, इसमें भी 2 माइनस करोगे, इसमें भी 2 माइनस करोगे, इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे, ठीक। तो सब में जब सेम चीज हो रही है तो वो चीज आपको अभी करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सबसे पहले ना इनका सम निकाल लो। 6 5 11, 8 6 14, 8 5 13, 7 3 10 और 9 4 13। तो हाईएस्ट हमको ये दिख रहा था, अब इसमें 2 कम होना था तो इसको 12 कर दो, ये आपका आंसर बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? जिनको नहीं आया फिर से रिपीट लिख दो भाई, एक बार मैं फिर से बताऊंगा। देखो आपको क्या बोला है, पहले तो क्वेश्चन को समझिए। फॉर ऑल द नंबर्स इफ द थर्ड डिजिट इज डिक्रीज्ड बाय 2, आपको सारे थर्ड डिजिट को डिक्रीज करना था 2 से, यानी कि 8 को आप 6 लिखते, ठीक है, 5 को आप 3 लिखते, 3 को आप 1 लिखते, 9 को आप 7 लिखते और 6 को आप यहां पर 4 लिखते। तो इतना सब कुछ करने से अच्छा आप पहले जो बोल रहे हैं ना वो कर लो, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट, पहले और तीसरे डिजिट का सम आपको निकालना था, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले ही निकाल लो। ये 5 और 6 का सम कितना है 11, 6 और 8 का सम कितना है 14, 8 और 5 का 13, 7 और 3 का 10, 4 और 9 का 13, इतना कर लिए। अब देख लो सबसे हाईएस्ट क्या है भाई, 14 आ रहा है हाईएस्ट। लेकिन ये 14 तब आ रहा था जब हमने इसमें 2 कम नहीं किया था, तो जब इसको 2 कम करोगे तो ये टोटल सम भी तो 2 कम हो जाएगा ना। ये देखो 6 और 6 12 हो जाएगा ये, तो 12 आपका आंसर बन गया। सब में 2 2 कम करोगे तो टाइम लगेगा, इसलिए वो चीज मत करो। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर ऑल द नंबर्स।
आपको बोल रहा है अगर सारे डिजिट्स को हम अरेंज कर देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है, उस नंबर के अंदर, देन द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड हाइएस्ट नंबर, थर्ड हाइएस्ट नंबर आपको देखना है। अब देखो, अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले तो आप एक चीज को समझो कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे छोटी वैल्यू सामने आती है, मतलब इसमें छोटी वैल्यू क्या है, 4 है तो ये 4 सामने आने वाला है, इसमें छोटी वैल्यू 5 है तो 5 सामने आने वाला है, इसमें भी 4 है तो 4 आने वाला है, इसमें 3 है तो 3 आने वाला है, इसमें 4 है तो 4 आने वाला है। अब यहां पर देखो कॉमन कॉमन टाइप का दिख रहा है 4 4 4, तो इसलिए क्या करना है, पूरा ही करना है, यहां पर सही रहेगा। तो इसको पूरा ही अरेंज कर लो, 4 5 6 5 6 8 4 5 8, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। ये देखो ये बढ़ रहा है, यहां पर भी बढ़ रहा है, यहां भी बढ़ रहा है, इसको भी बढ़ा दो, 3 5 7 कर दो, इसको 4 5 9 कर दो। तो अब हमने सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब आपको क्या बोला है, थर्ड हाईएस्ट नंबर, थर्ड हाईएस्ट इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें देखो 357 लोएस्ट हो गया, या हाईएस्ट से देख लेते हैं हम, थर्ड हाईएस्ट बोला है ना, तो सबसे हाईएस्ट जो है वो तो ये वाला नंबर हो गया हाईएस्ट। अब सेकंड हाईएस्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड हाईएस्ट ये है 459, और थर्ड हाईएस्ट 458। तो थर्ड हाईएस्ट वाले का आपको क्या बताना था, सेकंड और थर्ड डिजिट का सम बताना था। तो सेकंड और थर्ड डिजिट का सम क्या होगा, 5 और 8 यानी कि 13, 13 आपका आंसर बनेगा। इसमें कोई ट्रिक काम नहीं आएगी क्योंकि कॉमन कॉमन नंबर्स आ रहे थे सब में, 4 4 और 3, तो हम यहां पर कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते, सिंपली जो बोला था वही करना था। देखिए इसमें क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ऑल द नंबर्स इज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन व्हाट विल बी द सेकंड लोएस्ट सच सम। आपको बोल रहा है कि अगर फर्स्ट और थर्ड डिजिट का हम सम करते हैं, तो फर्स्ट और थर्ड डिजिट का सम करोगे तो 6 5 11, 8 6 14, 8 5 13, 7 3 10 और 9 4 13। तो आपसे क्या पूछा है, सेकंड लोवेस्ट, सेकंड लोवेस्ट इसमें क्या होगा भाई, देखो लोवेस्ट हो गया 10, सेकंड लोवेस्ट हो गया 11, तो 11 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, इसको कुछ भी अरेंज वगैरह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे सीधा सीधा सेकंड लोएस्ट पूछा है, तो उसमें अरेंजमेंट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अरेंज करने के बाद भी जो लोएस्ट था वो लोएस्ट ही रहेगा, जो हाईएस्ट था वो हाईएस्ट ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। अब 5 क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाते जाऊंगा, आप लोग आंसर दीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आंसर बताऊंगा, देखते हैं कितने लोगों के सही हो रहे हैं। चलिए अगला बनाइए। कमेंट्स देख के तो लग रहा है अभी भी लोगों से नहीं बन रहा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले बनवा ही देता हूँ, 15 20 क्वेश्चन पहले करवाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बनाने बोलूँगा।
देखो जिनसे नहीं बन रहा है सर ध्यान दो, ये वाला पहले मैं बता देता हूं। इसमें क्या बोला है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, ध्यान से क्वेश्चन को समझो। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड हाईएस्ट नंबर। तो यहां देखो थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा है भाई, ये हाईएस्ट दिख रहा है, सॉरी ये हाईएस्ट दिख रहा है, ये सेकंड हाईएस्ट दिख रहा है, और ये थर्ड हाईएस्ट दिख रहा है। तो थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड हाईएस्ट नंबर ये मिल गया हमको, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय, इसको 8 को हमको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना था, बाय लास्ट डिजिट ऑफ सेकंड लोएस्ट नंबर। अब सेकंड लोएस्ट नंबर यहां पर देखो कौन सा होगा, तो ये वाला आपका लोएस्ट नंबर हो गया, ये सेकंड लोएस्ट नंबर हो गया। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 4, इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 आपका आंसर बन गया। क्वेश्चन को समझोगे तो चीजें आपसे जल्दी जल्दी बनने लगेंगी। तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए अच्छे से, उसको आराम आराम से पढ़िए, हड़बड़ी मत करो अभी, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, इनिशियल स्टेज पे हो, तो अभी हड़बड़ी नहीं करना है। प्रैक्टिस करते जाओगे स्पीड अपने आप बढ़ते जाएगी। वो वाली कहावत थी ना बेटा, काबिल बनो कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बन जाओगे तो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। सेम चीज रीजनिंग में भी है दोस्तों। अगर रीजनिंग में आप एक्यूरेसी के पीछे भागोगे तो स्पीड झक मार के आपके पीछे आएगी। तो इस बात को याद रखिएगा कि एक्यूरेसी पर काम करते जाइए, आराम आराम से बनाते जाइए, स्पीड झक मार के धीरे धीरे पीछे आएगी। ठीक है, आराम से बनाइए इसको। क्या बोल रहा है इसमें देखो, इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी इवन नंबर, इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी इवन नंबर, तो इवन नंबर के पहले डिजिट से 3 को माइनस करना है, इवन नंबर के पहले डिजिट से 3 को माइनस करना है, इवन नंबर के पहले डिजिट से 3 को माइनस करना है। ठीक है, ये कर दिए। उसका क्या बोल रहा है, एंड 1 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी ऑड नंबर, 1 इज एडेड टू फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी ऑड नंबर। तो ये ऑड नंबर है, 1 यहां ऐड कर दोगे तो 4 हो जाएगा, ये ऑड नंबर है, 1 ऐड कर दोगे तो 9 हो जाएगा। अब क्या बोला है, देन इन हाउ मेनी नंबर्स विल अ डिजिट अपीयर ट्वाइस। अब देखो भाई क्या 2 बार रिपीट हो रहा है क्या, 6 5 4 नहीं हो रहा, 4 9 7 नहीं हो रहा, 3 7 8 नहीं हो रहा, 9 1 5 नहीं हो रहा, 3 0 4 नहीं हो रहा, एक में भी नहीं हो रहा, मतलब कि नन ऑफ दिस, यही होगा। कुछ को डाउट आ रहा है, क्या डाउट आ रहा है भाई, समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया यार। देखो फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना, वही तो बोल रहा हूं, आप लोग ना क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हो। अभी बोला हूं क्वेश्चन पे ध्यान दो, आराम से पढ़ो। इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी इवन नंबर, 3 इज सब्ट्रैक्टेड, इवन नंबर माइनस कर दो। इवन इवन कैसे देखते हैं, सबसे पहली बात तो ये है, इवन देखना नहीं आता तो अलग बात है। इवन किसको बोलते हैं, जिसका आखिरी डिजिट इवन होता है वो नंबर इवन होता है ना। ये पता था कि नहीं पता था भाई, कैसे कर दे रहे हो यार। इवन नंबर मतलब क्या होता है, जिसका आखिरी डिजिट इवन है, मतलब ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। तो वही तो करने बोला है वो, जो इवन है उसके पहले डिजिट में 3 माइनस कर दो, और जो ऑड है, ऑड वाला कौन सा है, ये देखो, ये 7 ऑड दिख रहा है, ये 5 ऑड दिख रहा है, मतलब ये ऑड वाले नंबर हो गए ना ये दोनों। तो इसमें 1 क्या करने बोला था, 1 ऐड करने बोला था, तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा था, देन इन हाउ मेनी नंबर्स विल डिजिट अपीयर ट्वाइस, किसी में भी 2 बार रिपीट हो रहा है क्या, ये देखो 6 5 4 नहीं है, 4 9 7 नहीं है, 3 7 8 नहीं है, 9 1 5 इसमें भी नहीं है, 3 0 4 इसमें भी नहीं है, तो कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो ना भाई। देखो एक ना बहुत जो बड़ा कंफ्यूजन होता है ना सबके मन में, सबके मन में तो नहीं होता, कुछ लोगों के मन में होता है,
वो लोग क्या करते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी लोग ना इसको देख के कर रहे थे, इसको, ये भाई इसको सिंगल को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिजिट। तो डिजिट और नंबर में फर्क होता है, ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये डिजिट है, पर तीनों मिलाकर बनता है एक नंबर। तो कभी भी आपको नंबर बोल रहा है मतलब वो पूरे नंबर की बात कर रहा है, लेकिन अगर कभी भी डिजिट बोल रहा है तो वो सिंगल सिंगल डिजिट की बात कर रहा है। ठीक है। अंक और संख्या, अंक मतलब एक और संख्या मतलब तीनों को मिलाकर जो बन रही वो हो जाती संख्या। ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इफ द डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, मतलब बढ़ते क्रम में, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में अगर हम इन सारे डिजिट्स को अरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 5 9, 3 7 9, 6 7 8, 1 5 8 और 0 4 6, यही होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड हाईएस्ट नंबर, तो तीसरा हाईएस्ट नंबर कौन सा बनेगा ये आपको बताना है। तो तीसरा हाईएस्ट नंबर कौन सा बन जाएगा, देखो ये हाईएस्ट नंबर बन गया, ये सेकंड हाईएस्ट नंबर बन गया और ये तीसरा हाईएस्ट नंबर बन गया। तो 397 जो था ये आपका तीसरा हाईएस्ट बनेगा। अब इसका एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, जो एक अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, मैं बोला था यहाँ शॉर्टकट नहीं मार सकते, यहाँ मार सकते हैं। यहाँ कैसे शॉर्टकट मार सकते हो, देखो आपको क्या बोला था, सभी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था डिजिट्स को उसी नंबर के अंदर। तो अगर आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 4 पहले आने वाला है, इसमें 3 पहले आने वाला है, इसमें 6 पहले आने वाला है, इसमें 1 आने वाला है, इसमें 0 आने वाला है। और हम किसी भी नंबर को जज कैसे करते हैं कि वो बड़ा है कि छोटा है, उसके पहले डिजिट से करते हैं। तो बस पहला डिजिट मैंने कर दिया, अब इससे आप जज कर लो भाई, ये देखो ये हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है, ये थर्ड हाईएस्ट है, तो ये वाला आपका आंसर बन गया 397। तो पूरे पूरे नंबर को आपको इंटरचेंज करने की, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ये जो ट्रिक है ये हर जगह काम नहीं आती, जहां पर ना डिफरेंट टाइप के ऐसे नंबर्स दिखेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डी था ना इसका आंसर, हाँ ठीक है। ये देखो इसका ई था भाई सेकंड वाले का, कंफ्यूज नहीं होना, नन ऑफ दिस। चलिए इसको बनाइए। देखिए क्या बोल रहा है, इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर। अब इस वाले में क्या करना है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मतलब जो भी इनमें सबसे बड़ा होगा वो फ्रंट पे आ जाएगा, क्योंकि घटते क्रम में जमाना है, 9 8 7 ऐसा होगा। तो पहले सिंगल सिंगल को जमा के देखते हैं। इसमें देखो हाईएस्ट क्या है 7, इसमें हाईएस्ट क्या है 8, इसमें हाईएस्ट क्या है 7, इसमें हाईएस्ट क्या है 7। अब देखो 7 7 7 3 बार दिख रहा है ना। तो फोर्थ लोवेस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम ऐसे तो जज नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या है एक एक डिजिट को और कर लेते हैं यहाँ पर। 7 वाले में 7 के बाद 6, 7 के बाद 4, 7 के बाद 6। पूरा ही कर लो यार, अब इतना कर लिए तो पूरा ही कर लो। ठीक है। तो अब देखो आपको क्या बोला था, फोर्थ लोवेस्ट नंबर। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं थी, फोर्थ लोवेस्ट बताना था मतलब सेकंड हाईएस्ट होता है, सेकंड हाईएस्ट ये वाला आपका आंसर बनता। ठीक है, फिर से बता देता हूं, इतना करने की जरूरत नहीं थी। देखो जब भी आपको 5 नंबर दिए जाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 नंबर को अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं तो ये 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे ही होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसा। तो अगर आपको ये फोर्थ लोवेस्ट बोल रहा है मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, फोर्थ लोवेस्ट यही हुआ ना, ये लोवेस्ट सेकंड लोवेस्ट थर्ड लोवेस्ट फोर्थ लोवेस्ट। तो भाई फोर्थ लोवेस्ट को आप सेकंड हाईएस्ट भी तो बोल सकते हो। ये आपका हाईएस्ट था, ये आपका सेकंड हाईएस्ट था, तो आप सेकंड हाईएस्ट भी बोल सकते हो, हाँ या ना। अच्छा थर्ड हाईएस्ट और फोर्थ लोवेस्ट का डिफरेंस पूछा है ना, हाँ ठीक है बोल सकते हैं ना इसको। बस मैं ये बता रहा हूँ, इस चीज को समझो कि भाई जो फोर्थ लोवेस्ट बोला है उसको सेकंड हाईएस्ट भी तो बोल सकते हैं। तो थर्ड हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट का डिफरेंस हमको बताना है, ऐसा बोल सकते हैं इसको, कंफ्यूजन कोई नहीं होगा। भाई आप थर्ड हाईएस्ट देख रहे हो, फोर्थ लोवेस्ट देख रहे हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है ना, लोवेस्ट हाईएस्ट। आप दोनों को एक ही तरीके से मान लो कि भाई जो फोर्थ लोवेस्ट है वो सेकंड हाईएस्ट है।
तो सेकंड हाईएस्ट थर्ड हाईएस्ट का आपको डिफरेंस बताना है। अब यहाँ पर बना लो भाई इसको, जो भी चेंजेस करने थे आपको क्या करना था, 9 8 7 हो जाएगा, ये 7 6 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 5 4, ये हो जाएगा 7 4 3, ये हो जाएगा 7 6 5। तो अब देखो यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट क्या है, सेकंड हाईएस्ट ये वाला हो गया, और फिर थर्ड हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला आपका थर्ड हाईएस्ट हो जाएगा। तो इन दोनों का आपको डिफरेंस बताना था, 35 उधर 54 इधर, 35 और 54 89, 89 आपका आंसर। सभी का 89 आया है। 91 कैसे आ रहा है यार? एटी 89 ही तो आएगा, कैसे कर दे रहे हो यार? सही है ना? कंफ्यूज कर देते हो कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। चलो एक दो क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आप लोग ना पहले बनाओ, फिर उसके बाद मैं सॉल्व करता हूं। पिछला वाला बना कि नहीं दोस्तों? एक कॉल आ गया था इसलिए मैं म्यूट कर दिया था। पिछला वाला क्वेश्चन इससे बना कि नहीं, एक बार मैं बता देता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाना, ठीक है? देखो इसमें क्या बोला है, व्हाट विल बी रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेकंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर। यहां देखो हाईएस्ट नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसका सेकंड डिजिट क्या है 8, तो इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, विथ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ लोएस्ट नंबर। तो लोएस्ट नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स मतलब कि ये लोएस्ट नंबर है आपका, इसके साथ आपको 8 को मल्टीप्लाई करना है। तो 8 8 64, 8 5 40, मतलब कि 680, 680, 8 8 64, 8 5 40, 64 40, हाँ ठीक है 680 आंसर आएगा। सभी का ये आ रहा ना 680। 85 को 8 से मल्टीप्लाई करना था। कैसे मल्टीप्लीकेशन किया हूं वो भी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। देखो 8 को पहले 8 से मल्टीप्लाई किए 64, और फिर एक 0 लगा लो, फिर 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो 40, ऐड कर दो इसमें, तो 680 हो जाएगा। नेक्स्ट, देखिए इसमें क्या बोला, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर इज ऑड देन 1 इज एडेड टू द मिडिल डिजिट। ठीक है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर इज ऑड देन 1 इज एडेड टू द मिडिल डिजिट। तो देखो भाई अगर ऑड है तो भाई देखो दोनों ऑड है अगर, तो उनका सम कभी भी ऑड नहीं होता। ऑड प्लस ऑड इज इक्वल्स टू इवन होता है। ठीक है, तो ये तो ऑड नहीं होने वाला, ये भी ऑड नहीं होने वाला, ये वाला ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1 ऐड कर देना है मिडिल डिजिट में, मतलब कि ये 9 हो जाएगा।
ये वाले में भी अगर ये भी ऑड है ना, क्योंकि ऑड और इवन ऑड ही होता है, तो इसमें ऐड कर दोगे ये 4 हो जाएगा। इवन ऑड ये भी ऑड होगा तो इसमें ऐड कर दोगे 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स ऑफ ईच नंबर इज इवन देन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडिल डिजिट। तो इसमें 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 4 बस, ठीक है। फिर आगे आपको क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर। लो, इतना मेहनत करवा के पूछा ऐसी चीज है जिसके लिए ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपसे क्या पूछा है। नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते थे यार, क्योंकि ये 700 ये भी 700 है ना, थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते थे, ज्यादा कोई चांस नहीं था। सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ सेकंड लोएस्ट नंबर। सेकंड लोएस्ट देखो भाई, यहां पर क्या दिख रहा है हमको, तो ये लोएस्ट है, सेकंड लोएस्ट ये है, तो इसका फर्स्ट लास्ट का 6 और 7 13, 13 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को कि नहीं आया। जो ये चेंजेस करवाया है उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर वो थर्ड लोवेस्ट वगैरह बोलता तो शायद फर्क पड़ सकता था। हाँ, अगर वो थर्ड लोवेस्ट बोलता तो फर्क पड़ जाता, क्योंकि देखो पहले 763 जो है वो बड़ा नंबर था, लेकिन अब 743 744 से छोटा हो चुका है। पहले 734 से ये बड़ा नंबर था, लेकिन जब ये चेंजेस हुए तो 743 जो है वो 744 से छोटा हो गया। तो जब थर्ड लोवेस्ट वगैरह बोलता तो थोड़ा फर्क पड़ता, नहीं तो फर्क नहीं पड़ा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट इसके आंसर दीजिए दोनों के। तो बस दोस्तों इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अच्छा, ये जो है इसमें पूरे के पूरे डिजिट्स लिखे हुए हैं सारे, तो एक लंबी सी सीरीज बनी हुई है नंबर्स की, और जैसा कल अल्फा न्यूमेरिक सीरीज था वैसे ही ये नंबर सीरीज है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये कम आते हैं। जो अभी हमने नंबर्स वाले किए ना, जिसमें 3 3 डिजिट वाले नंबर थे, वैसे वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। देखिए क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 15th नंबर फ्रॉम राइट हैंड एंड 12th नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो 15वां नंबर राइट साइड से, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15th नंबर मिल गया राइट साइड से। 12वां नंबर लेफ्ट साइड से 3 3 6 3 9 3 12, ये मिल गया। तो आपको इन दोनों का क्या बताना था, डिफरेंस बताना था। तो 6 और 2 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी नन ऑफ दिस। ठीक, सेकंड वाले को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 12th टू लेफ्ट ऑफ 19th नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो इसका तरीका मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। 19th नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड मतलब लेफ्ट से जब आप 19th जाओगे और उसके बाद 12th लेफ्ट में फिर वापस आ जाओगे, यहां से ऐसे 12th लेफ्ट की तरफ आ जाओगे। तो 12th लेफ्ट की तरफ जब, तो 19 जाके अगर 12 वापस आ गए, मतलब बचा कितना, 7 बचा। तो यहां पर देखो 3 3 6 और ये 7, 3 आपका आंसर। सभी का यही आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी 3 आ रहा है ना। देखो फिर से बता रहा हूं, क्या बोला है आपको, बोला है पहले आप ऐसे 19 तक जाओ, 19th, और उसके बाद फिर वापस आना है आपको 12th टू लेफ्ट ऑफ 19th तक जाना है, और 12th लेफ्ट वाला देखना है। तो 19 जाके 12 वापस आए तो बचा कितना, 7 ही तो बचा ना।
चलिए आंसर तो आ रहा है यहां पर। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी टूज आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब, वन इज टू बी कंसिडर्ड एज परफेक्ट क्यूब। वन किसका क्यूब होता है, वन का क्यूब होता है, वन इंटू वन इंटू वन वन ही आता है। टू का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, थ्री का क्यूब 27, फोर का क्यूब 64, फाइव का क्यूब 125, सिक्स का क्यूब कितना होता है 200। ऐसे याद होना चाहिए, कहां तक याद है आप लोगों को, कहां तक याद है? तीस तक याद है, वाह, मेरे को तो बस 5 या 6 तक याद है यार। अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। 6 के बाद तो मैं मल्टीप्लाई करने बैठ जाता हूँ। 7 7 जा 49, 49 इंटू 7, 7 5 35 में 7 कम कर दो 343, ऐसे करके निकालता हूँ मैं। चलिए तो यहां पर क्या बोल रहा था, इन द गिवन अरेंजमेंट हाउ मेनी टूज आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब। तो ऐसे कितने टू हैं जिनके फॉलो मतलब ऐसे बाद में एक क्यूब नंबर होना चाहिए। तो हमको क्यूब में सिंगल डिजिट क्यूब कौन कौन सा होता है, 1 और 8। 1 1 का क्यूब होता है, 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। तो यहां तो सारे सिंगल डिजिट है ना, तो 1 और 8 बस देख लो। 2 के बाद में 1 या 8 होना चाहिए। तो देखो भाई 2 के बाद में 1 नहीं है, 8 भी नहीं है, और आगे इसके बाद में भी नहीं है, इसके बाद और आगे देखो 2 कहाँ है, इसके बाद में 8 दिख गया, इसके बाद देखो इसके बाद नहीं है, मतलब एक, सिर्फ एक ही ऐसा था, सिर्फ एक ही ऐसा 2 था जिसके बाद में आपको क्या दिख रहा है, 1 या 8 दिख रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखिए, इफ ऑल द प्राइम नंबर्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 12th फ्रॉम द राइट एंड। अगर हम सारे प्राइम नंबर्स को यहां से डिलीट कर देते हैं तो 12th नंबर फ्रॉम द राइट साइड से हमको 12th नंबर देखना है। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं दोस्तों, प्राइम नंबर जिनको नहीं पता वो बता देता हूं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। दो फैक्टर होने चाहिए, 1 या फिर खुद से। ठीक है, जैसे कि अगर हम 1 की बात करें तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 1 1 से डिवाइड होता है, एक ही फैक्टर है इसका, क्योंकि वो खुद भी 1 ही है ना, तो 1 से डिवाइड होता है, मतलब एक ही फैक्टर है, दो फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर आप 2 की बात करोगे तो ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, दो फैक्टर मिल गए। 3 की बात करें तो ये भी प्राइम होता है क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है। 5 भी एक प्राइम है क्योंकि ये 1 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है। 7 भी एक प्राइम है, 1 से और 7 से डिवाइड होता है। तो ऐसे दो दो फैक्टर जिसमें बन रहे हैं मतलब वो प्राइम है। तो हमारे पास कौन कौन से प्राइम मिल गए, 2 3 5 7। तो आपको यही बोला है कि 2 3 5 7 हमको डिलीट कर देना है। तो यहां पर देखो 2 3 5 7 को अगर हम डिलीट करते हैं, 2 3 5 7 को अगर हम डिलीट करते हैं, 2 3 5 7 को हमको डिलीट करना है, तो आप काउंट कर लो भाई, हो गया। आपको क्या चाहिए था, 12th नंबर फ्रॉम द राइट चाहिए था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया आपका 6। एग्जाम में जाके ऐसे मॉनिटर को ऐसे क्रॉस क्रॉस मत कर देना जैसा मैंने किया है, ठीक है। स्क्रीन पर डिलीट कैसे होगा, कैसे कर दे रहे, वही तो बोल रहा हूँ, स्क्रीन पर आप ऐसा नहीं करना भाई, ये पता चला स्क्रीन खराब करके आ गए। ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, बस आप नहीं कर सकते हो। आप लोगों को क्या करना है तो उस चीज़ के लिए बता देता हूँ कैसे करोगे। आप ना इसको नोट करते जाना, या तो आप नोट करते जा सकते हो या फिर काउंटिंग करते जा सकते हो। जैसे कि 5 प्राइम है, एक ऐसे फिंगर रख के आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ गया। तो ऐसे काउंट करना है आपको छोड़ते हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका आंसर दीजिए जल्दी से।
देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पर, इफ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच डिजिट्स ग्रेटर देन 5, बोल रहे हैं 5 से बड़े जितने भी डिजिट्स हैं उसमें अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड अदर डिजिट्स रिमेन द सेम इन द गिवन अबव अरेंजमेंट, हाउ मेनी 5s आर देयर ईच ऑफ विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ डिजिट लेस देन 5। तो आपको क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 5s आर देयर ईच ऑफ विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ डिजिट लेस देन 5। तो ऐसे 5 आपको सर्च करने हैं जिनके प्रीसीडेड मतलब पहले लेस देन 5 होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए। तो देखो 5 को तो हम चेंज कर नहीं रहे हैं, 5 से छोटा नंबर ही हमको दिखना है, 5 से बड़ा नंबर अगर होगा तो उसको तो हम 3 माइनस करने वाले हैं। तो आप सिर्फ 5 पे फोकस करो, यहां कितने 5 दिख रहे हैं उन्हीं पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो प्रीसीडेड की बात की है, मतलब हम ऐसे आना है तो हम उधर से आना चालू करेंगे। अब देखो ये 5 मिल गया, क्योंकि इसके पहले जो है इसमें 3 माइनस करोगे तो ये 5 से छोटा ही होगा। और आगे देखो इस 5 के पहले भी 6 है तो इसमें 3 माइनस करोगे तो भी ये 5 से छोटा ही होगा। इसके पहले भी 6 है तो यानी इसमें भी 3 माइनस करोगे तो 5 से ये छोटा ही होगा। उसके बाद देखो ये 5 के पहले 7 है, इसमें 3 माइनस करोगे तो ये भी 5 से छोटा हो जाएगा। फिर देखो ये 5 के पहले 7 है, इसमें भी 3 माइनस करोगे तो ये 5 से छोटा हो जाएगा। ये 5 के पहले 9 है, इसमें अगर आप 3 माइनस करोगे तो ये 5 से छोटा नहीं होगा। तो हमारे पास कितने 5 मिल गए टोटल, 1 2 3 4 5, टोटल 5 मिल रहे हैं। तो 5 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। डी क्यों आ रहा है यार, 7 क्यों बोल रहा है ये? ओके, अरे 8 जो है वो भी तो 5 बनने वाला है ना। सही है सही है, 8 जो है जब आप इसमें 8 में माइनस करोगे तो ये भी तो 5 बन जाएगा, ये देखो। और ये 5 के पहले देखो लेस देन 5 दिख रहा है ना, मतलब ये भी एक मिल गया आपको, ठीक है। उसके बाद देखो और 8 कहां पर है, ये देखो ये 8 है, ये भी 5 बन जाएगा जब 3 इसमें डिलीट करोगे तो, मतलब माइनस करोगे तो। अब इस 5 के पहले देखो 5 से कम दिख रहा है तो 7 हो गया ना। समझ में आया? थोड़ा सा ट्रिकी चीज थी, ध्यान दे दिया तो समझ में आ गया भाई। जो 8 है, 8 में जब आप 3 माइनस करोगे तो वो 5 बन जाएगा, और उस 5 के आगे फिर आप देख लो 5 से कम है कि नहीं है। तो हमको एक 8 ये वाला दिख रहा था जिसके आगे 2 दिख रहा है, तो वो एक हो जाएगा नंबर। एक ये वाला 8 था, कहाँ गया ये भी 5 बन जाएगा, उसके पहले 5 से कम मतलब ये भी, तो ये 2 और बढ़ गए, तो 5 + 2 7, 7 आपका आंसर बनेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बनाइए अब इसके क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों को मैं बनाने के लिए टाइम दे रहा हूं, आप लोग बनाना स्टार्ट करिए। मैं 2-4 क्वेश्चन दिखाता हूं, उसके बाद मैं एक साथ सॉल्व करके आंसर बताऊंगा, ठीक है। आप लोग बनाते जाओ, मैं थोड़ी थोड़ी देर में आगे बढ़ाते जाऊंगा। जैसे हम क्वांट में नंबर सीरीज करते हैं ना, तो क्या कॉपी में नोट करके सॉल्व करें या कोई और ट्रिक है उसकी प्लीज़ बताइए सर, कोई मेरी डाउट ही नहीं लेता। तनु जी देखिए, मैं तो कॉपी में नोट करके करता हूँ। जो आप वो वाली सीरीज़ की बात कर रहे हो ना जो क्वांट में आती है, जैसे कि मान लो इस टाइप का कुछ आ रहा है, 2 3 5 7 11, इस टाइप का वाला बोल रहे हो ना, तो इसको तो मैं तो कॉपी में नोट करके करता हूँ, मतलब पहले स्क्रीन से देख लेता हूँ। या फिर कभी कभार जैसे मुझे डिफरेंस की अगर दिख रही है, डिफरेंस की मतलब इन द सेंस मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे ऐसा लिखा हुआ है 10 20 40
80 160 ऐसा कुछ है। तो अगर जैसे ये सिंपल आपको पता चल रहा है कि डिफरेंस का, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट इसके ना डिफरेंस को लिख लेता हूँ। जैसे ये दोनों का डिफरेंस कितना है 10, तो मैं कॉपी में ये नोट करता हूँ 10, इसके बाद 20, इसके बाद 40, इसके बाद 80, तो मैं ये नोट करता हूँ। पूरी सीरीज को पहले नोट नहीं करता, पर जो सीरीज समझ में नहीं आ रही होती उसको पहले मैं कॉपी में पूरा नोट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं उसको सॉल्व करता हूँ। तो आप अपने तरीके से बना सकते हो जो भी आपको लगता है। मुझे तो ये बेस्ट लगता है लिख के करना, क्योंकि बार बार क्या है सिर उठा के ऊपर स्क्रीन की तरफ देखना फिर कॉपी में देखना, इसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। चलिए ये दो क्वेश्चन तो बन गए होंगे, इन दोनों के आंसर दे देता हूं पहले मैं। हाउ मेनी डिजिट्स इन द नेचुरल नंबर सीरीज आर देयर बिटवीन द सेकंड डिजिट ऑफ द सिक्स्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट। तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये सिक्स्थ नंबर हो गया लेफ्ट साइड से, ठीक है, तो इसका सेकंड डिजिट बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, एंड द थर्ड डिजिट ऑफ फोर्थ नंबर फ्रॉम राइट, 1 2 3 4, तो फोर्थ नंबर फ्रॉम द राइट हो गया, ठीक है। तो इसका कौन सा नंबर चाहिए था हमको, थर्ड डिजिट ऑफ फोर्थ नंबर, तो थर्ड डिजिट हो गया 7। तो बोल रहा 4 और 7 के बीच में नेचुरल नंबर सीरीज जो होती है, मतलब नॉर्मल जो नंबर सीरीज होती है, तो 4 के बाद 5 आता है, बस 4 के बाद 5 आता है, फिर 6 आता है, उसके बाद तो 7 आ जाता है, मतलब बीच में सिर्फ 2 ही नंबर दिख रहे हैं हमको, तो 2 इसका आंसर बन जाएगा। आपसे पूछा था 4 और 7 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, तो जब आप काउंटिंग करते हो तो 4 के बाद 5 और 6 आता है, फिर 7 आ जाता है, तो बीच में 2 ही नंबर दिख रहे हैं ना, तो 2 इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन था, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज, हाउ मेनी नंबर्स दस फॉर्म विल बी डिविजिबल बाय 4। आपको बोल रहे हैं अगर पहले और तीसरे डिजिट को हम इंटरचेंज कर दें, पहले और तीसरे वाले को ऐसे इंटरचेंज कर दें, तो कितने ऐसे नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 4 होंगे। तो मैं बता देता हूं, यहां पर देखो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 78 ये भी नहीं होगा, 76 ये हो जाएगा, 43 ये भी नहीं होगा, एक ही नंबर होगा, सिर्फ एक नंबर होगा। अच्छा, अब ये मैंने कैसे बताया इतनी जल्दी, कोई बता सकता है, किसी को पता है इसका तरीका, ट्रिक क्या होता है, कोई बता सकता है इसका ट्रिक। इसमें हम लगाते हैं डिविजिबिलिटी रूल 4 का। 4 का एक डिविजिबिलिटी रूल होता है कि 4 किस नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो जैसे कि मैं सिंपली बता रहा हूं, अभी बिना चेंज किए बता रहा हूं, अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, सिंपली अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, नहीं है, क्या ये डिविजिबल है 4 से, नहीं है, एक सेकंड, ये है, ठीक है, ये 4 से नहीं होगा डिवाइड, ये वाला 4 से डिवाइड होगा क्या, हाँ हो जाएगा, ये 4 से नहीं होगा, ये 4 से हो जाएगा। तो कैसे बताया मैंने कि हो जाएगा, आखिरी के 2 डिजिट को देखो, ये 4 से डिवाइड होते हैं, मतलब पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, ये 2 नंबर डिवाइड होते हैं, मतलब ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 नंबर 4 से डिवाइड होता है, मतलब पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा। मान लो अगर मैं कुछ ऐसा नंबर लिख देता हूँ 1 4 3 9 5 6 7 8 और 0, ठीक है, या 0 हटा के इसको यहाँ पर ऐसा कर देते हैं 4। तो क्या ये पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, क्योंकि ये 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं 4 से। तो ये डिविजिबिलिटी रूल होता है 4 का। तो जब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले और आखिरी वाले को चेंज करना है, तो पहले आखिरी को चेंज करना है, मतलब आप इसको ऐसा पढ़ लो 53 डिवाइड होता है क्या, 53 क्यों पढ़ रहा हूं भाई, क्योंकि देखो 9 यहां आने वाला है, 5 यहीं रहेगा, 3 इधर आ जाएगा, तो भाई ऐसा पढ़ लो ना, सिंपल चेंज क्यों करना बार बार उसको लिख के टाइम वेस्ट करोगे, आप इसको उल्टा पढ़ लो बस ऐसे 53। क्या 53 डिवाइड होता है 4 से, नहीं होता। 54 डिवाइड होता है 4 से, नहीं होता। 05 डिवाइड होता है 4 से, नहीं होता। 78 4 से डिवाइड नहीं होता। 76 4 से डिवाइड होता है। 43 4 से डिवाइड नहीं होता। हो गया, आपका आंसर आ गया 1, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सर छुट्टी, अरे क्या छुट्टी मांगते रहते हो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाओ, फटाफट बनाते जाओ क्वेश्चन। If in each number the digits are arranged in descending order within the number, then which of the following will be fourth lowest number? तो अगर हम इनमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मतलब ये हो जाएगा 953, ये हो जाएगा 654, ठीक है, ये हो जाएगा 750, ये हो जाएगा 876, ये हो जाएगा 761, ये हो जाएगा 843, ठीक है। तो आपको क्या बोला था, फोर्थ लोएस्ट नंबर। तो लोएस्ट नंबर देखो यहां पर कौन सा दिख रहा है, लोएस्ट नंबर हमको दिख रहा है ये, फिर ये सेकंड, ये थर्ड
और ये फोर्थ। तो 348 जो है वो आपका आंसर बन जाएगा, फोर्थ लोवेस्ट नंबर। गलत क्यों बता रहे हो यार आप लोग? 348 ही तो बन रहा है। डी, डी सही तो है यार, आप लोग गलत कर रहे हो। ध्यान से करो भाई, ऐसे गलती करोगे तो कैसे चलेगा। छुट्टी दीजिए सर। नहीं, नहीं दूंगा मैं छुट्टी, नहीं दूंगा। जिसको जाना जा सकता है, मैं छुट्टी नहीं दूंगा, शाम तक पढ़ाऊंगा मैं। 500 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज इसके। Which of the following numbers will be placed exactly in the middle of the series when all the numbers are changed to product of their digits and then arranged in ascending order from right to left? ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी प्लेस्ड एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द सीरीज व्हेन ऑल द नंबर्स आर चेंज टू प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट्स एंड देन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। तो भाई यहां पर क्या करने बोला? पहले तो प्रोडक्ट करना है इसका, तो 8 6 48, 48 इंटू 7 करना है। मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को मैं एग्जाम में स्किप करूंगा। अगर आप इसको बनाओगे तो इसमें बहुत ज़्यादा समय जाएगा, इससे अच्छा है छोड़ दो, क्योंकि एक नंबर के लिए इतना समय देना एग्जाम में बेवकूफ़ी कहलाती है। एग्जाम में दोस्तों हमेशा याद रखना, बैंकिंग एग्जाम्स जो होते हैं, प्रीलिम्स की खास कर की बात कर रहा हूँ, एग्जाम में क्या बनाना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या छोड़ना है। तो आप क्या क्वेश्चन को छोड़ना है वो अगर आपको पता है तो आप जल्दी जल्दी ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो। ये चैप्टर बहुत बोरिंग है, आपको पढ़ने में बोरिंग लग रहा है तो मुझे पढ़ाने में कितना बोरिंग लग रहा होगा ये भी तो सोचो। चलिए आगे बढ़ेंगे। If all the odd digits are increased by 1 and all the even digits are decreased by 2, then which number thus formed are not divisible by 4? सारे के सारे ऑड डिजिट्स जो हैं उनको इंक्रीज बाय 1 करना है, मतलब ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, डिविजिबल बाय 4। ये 8 जो है ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा, एक मिनट, इंक्रीज बाय 1 करना है ना, ये हो जाएगा 6। 66 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। उसके बाद यहाँ पर देखो, इवन वाला 2 हो जाएगा, इवन वाला 4 हो जाएगा, डिविजिबल बाय 4। ऑड वाला 8 हो जाएगा, ये वाला 6 हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 4। 6 वाला 4 हो जाएगा, 7 वाला 8 हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 4। तो 3 नंबर ऐसे मिल रहे हैं जो डिविजिबल बाय 4 होंगे, हैं? तो यार इसमें तो 2 आंसर आ रहे हैं। अरे नॉट पूछा है तो ठीक है ना, तो हमने निकाला तो ना ये वाला और ये वाला, तो पर 2 आंसर क्यों आ रहे हैं? 678 और 185, ये 2 आंसर आ रहे हैं इसमें। ऑप्शंस गलत लग रहे हैं मुझे तो इसमें, क्योंकि दो दो देखो, ये वाला भी डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा, ये भी डिविजिबल बाय 4 नहीं होगा, तो 2 आंसर्स आ रहे हैं इसके। चलिए आगे बढ़िए। आफ्टर अरेंजिंग ऑल द डिजिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सारे डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करते हैं उसी नंबर के अंदर, व्हाट इज सम ऑफ सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड लोएस्ट नंबर एंड थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड लोएस्ट नंबर सो फॉर्म्ड। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है भाई, कर दो 6 7 8, 1 5 8, 4 5 6, 6 7 8, 5 6 7। अब आपको क्या बोला है?
सेकेंड सेकेंड डिजिट ऑफ सेकेंड लोवेस्ट, सेकेंड लोवेस्ट क्या हो गया, देखो ये लोवेस्ट है, ये सेकेंड लोवेस्ट, इसका सेकेंड डिजिट 5, ठीक है। उसके थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड लोवेस्ट, थर्ड लोवेस्ट क्या हो जाएगा, इसके बाद ये वाला हो जाएगा, तो थर्ड डिजिट 7। तो आपको क्या पूछा था, सम ऑफ, तो 7 5 12, 12 आपका आंसर, दोनों का सम बताना था, ठीक है। बी ए डी, ये देखो इस वाले में ए आ रहा है, ये वाला क्यों नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा यार। 86 तो नहीं होता ना डिवाइड, ये ऑप्शन गलत है ये वाला। बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं दोस्तों, 5-6 क्वेश्चन बचे हैं, फिर छुट्टी दे देंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-6 क्वेश्चन ही है मेरे ख्याल से बस, और आए हो तो अब पूरा बना के ही जाओ। इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ नंबर्स आर एडेड देन विच अमंग द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव द सेकंड लोएस्ट सम। 5 4 9 3 12, 8 6 14 और 9 23, 7 3 10 3 13, 8 5 13 3 16, 6 4 10 17। आपसे क्या पूछा था, फॉलोइंग नंबर्स विल हैव द सेकंड लोएस्ट सम। तो देखो ये लोएस्ट था, ये सेकंड लोएस्ट था, मतलब कि 337 जो है ये आपका सेकंड लोएस्ट वाला हो जाएगा। इजी इजी क्वेश्चन है, फटाफट बनाते जाओ। जो लोग गलत आंसर दे रहे हैं भैया, प्रैक्टिस कर लेना इसकी, प्रैक्टिस अच्छे से करना इसकी क्वेश्चंस की। Which of the following is the sum of middle digits of the second highest and third lowest number? सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है भाई, देखो ये हाईएस्ट था, ये सेकंड हाईएस्ट था, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है, थर्ड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट कौन सा हो जाएगा, लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट और ये थर्ड लोएस्ट। तो आपको मिडिल डिजिट्स का इसमें क्या बताना था, सम बताना था, तो 9 और 4 13, ये आपका आंसर बनेगा। If in the given sequence the first digit of all the numbers is increased by 2, इस दिए हुए सीक्वेंस में पहले डिजिट सारे नंबर की इंक्रीज कर देते हैं अगर हम 2 से, तो मतलब ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया। एंड द थर्ड डिजिट ऑफ ऑल द नंबर्स इज डिक्रीज्ड बाय 1, इसको 1 से डिक्रीज कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका ऐसा, ठीक है। फिर बोल रहा है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सेकंड हाईएस्ट नंबर एंड सेकंड लोएस्ट नंबर। तो सेकंड हाईएस्ट और सेकंड लोएस्ट नंबर का आपको क्या बताना था, डिफरेंस बताना था। तो सेकंड हाईएस्ट देखो यहां पर कौन सा दिख रहा है, 9 वाला हाईएस्ट, ये सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। और सेकंड लोएस्ट देखोगे तो देखो ये लोएस्ट है, ये सेकंड लोएस्ट है, तो आपको इन दोनों का डिफरेंस बताना था। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सेकंड हाईएस्ट नंबर एंड सेकंड लोएस्ट नंबर। तो 897 और 557 का अगर आप डिफरेंस बताओगे तो 57 से 67 77 87 97 40, 340, ये आपका आंसर। इफ द पोजिशन, चलो बना लो पहले, आंसर दे दो। If the position of first digit and third digit are interchanged, what will be the product of digits of the third lowest number? थर्ड लोवेस्ट कौन सा बनेगा, देखो 1 2 हाईएस्ट हो गए, ये थर्ड लोवेस्ट, 7 3 21 3 63, ये आपका आंसर। कैसे किया मैंने, देखो हमको क्या पता है भाई, जब भी आप फर्स्ट थर्ड डिजिट को चेंज करते हो तो आखिरी वाला डिजिट फ्रंट पे आने वाला है, और आखिरी वाले डिजिट मतलब जो फ्रंट पे आने वाला है उससे आप डिसाइड करते हो कि वो बड़ा है कि छोटा है। तो देखो 8 और ये 8, फर्स्ट और सेकंड हाईएस्ट तो यही दोनों होने वाले हैं, तो थर्ड हाईएस्ट कौन सा होगा, 7 वाला ही तो होगा ना। तो जब ये आपका थर्ड हाईएस्ट होने वाला है तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 3 21 3 63 63, ये आपका आंसर। चलो ये आप लोगों का होमवर्क, ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, खत्म करते हैं क्लास को, छुट्टी करेंगे।
इसकी प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, ठीक है। क्या होमवर्क दिया तो स्किप कर रहे हो? अरे थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। और कल दोस्तों, कल सैटरडे है तो शायद कल क्लास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मैं कंफर्म आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा शेड्यूल में। सुबह चेक करिएगा 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। अगर आपको 10:30 बजे की क्लास दिख रही है मतलब क्लास है, नहीं दिख रही है मतलब फिर सीधा मंडे को होगी, ठीक है। मत लेना, क्यों? तो नहीं लूंगा तो फिर यूट्यूब पे ले लूंगा फिर मैराथन वगैरह, ठीक है। चलिए ख़त्म करते हैं दोस्तों, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।